हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की पढ़ाई को बिल्कुल बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है मेरे भाई। तो बहुत सारे दोस्तों के मन में एक अलग सा विचार चलता है कि हमें फिजिक्स का बहुत सारा परिभाषा जो है जो हमसे याद नहीं होता। इतने सारे फिजिक्स में परिभाषा है, डिफिनीशन है, क्या सब हम याद रख पाएंगे, क्या हम रट्टा मार पाएंगे। ये एक कॉमन सा सवाल सभी मेरे दोस्तों के मन में चलता होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ठीक है, मान का रहा हूँ 100% आपके मन में यह विचार चलता होगा कि आखिर हम कैसे जो है परिभाषा पूरे किताब के हम तैयार करें, है ना। तो आज हम उसी का समाधान लेकर आए हैं और मैं आपको बेहतरीन ट्रिक के जरिए बताने वाला हूं। आपको एज ए इसको ट्रिक मानकर चलना मेरे भाई, और यह मानकर चलना कि अगर आप इस मेथड को सीख जाते हैं, इस मेथड को अप्लाई करना सीख जाते हैं, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला हो आप इजीली जो है लिख लेंगे विदाउट कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के। समझ रहे हैं मेरे भाई। तो चलिए हम उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग ट्रिक होने वाला है भाई कि अगर आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई, तो आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी जो है बढ़िया से इसको पढ़ सके और समझ सके। और कोई सा भी डिफिनीशन हो, चाहे आपके पार्ट 1 बुक का हो, चाहे आपके पार्ट 2 बुक का हो, आप जो है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसा मेरा वादा है कि आप वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आप ये जरूर सीख जाएंगे कि किताब का कोई सा भी डिफिनीशन हो, आप उसको बिल्कुल इजी वे में मेरे भाई, बिल्कुल बढ़िया से, सुंदर तरीके से और पूरा एकदम क्रमबद्ध तरीके से आप उस परिभाषा को लिख लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, और पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ बिना रटे आपको कैसे लिखना है। समझ रहे हैं, बिना रटे किस तरह से आपको डिफिनीशन में लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इसको, है ना। तो जैसा कि मेरे भाई हम लिख रखे हैं कि परिभाषा कैसे लिखे, है ना। परिभाषा भाई कैसे लिखे, ठीक है। और एक बिग क्वेश्चन मार्क ये रहता है मेरे भाई, ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है मेरे भाई कि हम परिभाषा को कैसे लिखें। ठीक है, क्या हमारा मेथड होना चाहिए, हाउ टू राइट अ डिफिनीशन। ठीक है, बेस्ट मेथड, है ना। डिफिनीशन को लिखना है लेकिन विद अ बेस्ट मेथड, मतलब एक सुंदर तरीके से लिखना है। ठीक है, ताकि अगर डिफिनीशन भाई 3 नंबर का है तो 3/3 उसमें मिले। समझ रहे हैं, अगर 5 नंबर में परिभाषा पूछा है तो 5/5 नंबर मिले। ठीक है, तो वही मेथड मैं आपको समझाने वाला हूं, आपको बढ़िया से मेरे भाई समझना है। ठीक है, आप इसको ट्रिक भी मान सकते हैं, है ना, ट्रिक भी मान सकते हैं, कोनो दिक्कत समस्या वाली बातें नहीं है भाई। ठीक है, तो चलिए भाई हम देखते हैं उसी ट्रिक को और हम कैसे लिखेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए। इसमें मात्र बात मेरे भाई 2 बातों को आपको देखना है और आप बढ़िया से लिख लेंगे। ठीक है, पहली बात क्या आपको ध्यान देना है परिभाषा लिखते समय, बात ये है कि सबसे पहला मेरे भाई बात ये है कि आपको एक चीज बस ध्यान देना है कि वह क्या भाई, वह किस चैप्टर का है मेरे भाई, किस चैप्टर, किस चैप्टर का परिभाषा पूछ रहा है ना। परिभाषा जो है किस चैप्टर से पूछा है। ठीक है, इस बात को आपको बढ़िया से पहले देखना है कि आखिर वो परिभाषा पूछा है तो हमारे किस चैप्टर का परिभाषा आया हुआ है। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात मेरे भाई, आपको जिसका डिफिनीशन पूछा हो मेरे भाई, जिसका डिफिनीशन पूछा हो उसका बस सूत्र याद होना चाहिए और सूत्र के सहारे आप बना लेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि जिसका डिफिनीशन पूछा हो उसका आपको केवल उसका सूत्र बस याद होना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए। बाकी तो मेरे भाई कुछ दिक्कतें नहीं होगा, सब आप बिल्कुल बढ़िया से लिख लेंगे। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और आपको इसी एग्जाम्पल के जरिए बेस्ट मेथड, बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं डिफिनीशन लिखने का। ठीक है, मान लो मेरे भाई, अब हम इस दोनों जो है मेथड को अप्लाई करके आपके सामने में दिखाने वाला हूं। ठीक है, मान लो मेरे भाई आपसे पूछ दे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और उसका
डिफिनीशन लिखिए, ठीक है। यानी आपसे सिंपल वे में पूछ दे कि वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, तो आप कैसे करेंगे मेरे भाई। आप मान लीजिए कि क्वेश्चन को रट्टा लगाकर अगर आप गए होंगे मेरे भाई, क्वेश्चन को रट कर गए होंगे, तो मान लीजिए एग्जाम का प्रेशर अलग ही होता है ना। घर पे तो आप रट्टा लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, है ना। लेकिन मेरे भाई जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है पूरा, समझ रहे हैं। और उस समय आपको याद नहीं होता है कि हम क्या याद किए थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसका हम डिफिनीशन क्या रट्टा मारे थे, उस समय आप भूल जाते हैं। लेकिन जो मैं मेथड बताऊंगा उससे आप नहीं भूलेंगे। मात्र इस 2 बातों को फॉलो करना है, पहला किस चैप्टर का है और उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सपोज दैट कि हमने आपसे कहा भाई कि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दिया कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषित कीजिए, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, है ना भाई। ओ मित्र बोलो, बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहली बात किस चैप्टर का है। तो आप भली भांति जान रहे हैं कि यह वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। तो यह अपना पहला चैप्टर, यानी पहला चैप्टर जो हमारा है 12वीं का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उस चैप्टर से यह प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल सही बात है, हमने तो पहला बात अप्लाई कर लिया जी, बिल्कुल कर लिया कि यह हमारा पहला चैप्टर का है। अब रही बात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम ई बतिया भी जानते हैं मित्र, कि हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं कि ई बराबर हम तो पढ़े ही हैं F/Q। ई बतिया तो हम पढ़े ही हैं दोस्तों, ई बराबर F/Q हम पढ़े हैं, है ना। तो हमने परिभाषा भी याद है। तो अब कैसे लिखेंगे डिफिनीशन, तो वही बतिया हम बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ ना आए तो एक बात यह ध्यान देना, सबसे इजी तरीका बता रहा हूं डिफिनीशन लिखने का। बात यह है कि आपको कैसे लिखना है। जैसे E बराबर F/Q हमने लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अच्छा, कैसे लिखेंगे, देखिए F को हम क्या कहते हैं भाई, F को क्या कहते हैं, बल, और Q को क्या कहते हैं, आवेश, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं कि आवेश पर लगने वाला बल और उस आवेश के अनुपात को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या फिर वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। लगने वाला बल और आवेश को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो कैसे लिखेंगे कि आवेश पर लगने वाला बल और उस आवेश के अनुपात को हम क्या कह देते हैं मेरे भाई, तो उसी को हम कह देते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो पहला ये तरीका होना चाहिए आपको लिखने का कि जिसका भी पूछे जो फॉर्मूला है उसी को आप लिख दीजिए। मतलब आवेश पर लगने वाला बल और आवेश के अनुपात को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं। यह बात हम जानते हैं। दूसरा, अगर आपसे ऐसे पूछ दे, दूसरा कैसे पूछ दे कि अगर पूछ दे भाई कि करंट डेंसिटी का आप बताइए या फिर धारा घनत्व का बताइए, तो उसको भी आप बढ़िया से लिख सकते हैं। कैसे, पहला मेथड कि आपको पहचानना है कि वह किस चैप्टर से रिलेट करता है, किस चैप्टर से यह आया हुआ है। दूसरा ये होगा कि उसका आपको जो फॉर्मूला होगा वो याद होना चाहिए, है ना। तो जैसे भाई अगर पूछ दे कि J बराबर हम जानते हैं I/A, आपसे पूछ रहा है कि धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए, तो पहली बात कि हम सूत्र जानते हैं कि J बराबर I/A होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ से सबसे जो इजी वे है, इजी वे में हम जाएंगे परिभाषा के लिए, तो वो ये तरीका होगा कि J बराबर I/A, यानी धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कह देते हैं, तो हम कह देते हैं धारा घनत्व, ठीक है। वैसे ही हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो E बराबर F/Q, यानी आवेश पर लगने वाला बल और आवेश के अनुपात को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह देते हैं। तो पहला ये तरीका होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात भाई, दूसरी बात क्या है, अगर हम इसी फॉर्मूला में जो हमने लिख रखा है E बराबर F/Q, इसमें अगर हम मान ले जो आवेश की भाई परिणाम है, आवेश की परिमाण है, वह 1 कूलाम हो। कितना हो भाई, 1 कूलाम हो, ठीक है, 1 कूलाम हो। तो कैसे आप इसको करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे Q का मान 1 कूलाम रख दें तो यह फॉर्मूला एक आगे की तरफ बनेगा, वो बनेगा E बराबर F। तो यहाँ से कैसे आप परिभाषा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए E हमने 1 रख दिया, तो लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 1 रख दें, 1 कूलाम, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल F, एकांक आवेश पर लगने वाला बल F क्या आपको दिख रहा है भाई, जी बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम Q का मान 1 रख दें तो क्या हो जाएगा,
एकांक आवेश पर लगने वाला बल F वही क्या हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। कैसे लिखेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर लगने वाला बल के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए, यह भी एक तरीका होता है। बात समझ में आई। पहली बात आप ऐसे लिख सकते हैं E बराबर F/Q। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर Q का मान 1 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, E बराबर F। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, देखिए एकांक Q का मान 1 कर दिया जाए तो एकांक आवेश पर जो लग रहा है बल F, और यही F क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं। या फिर दो तरीका हो गया, तीसरा तरीका कैसे लिख सकते हैं कि यदि आवेश की मात्रा एकांक हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। समझ रहे हैं, अगर हम Q का मान 1 कर दें तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल जो है ना, वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर होती है। यह भी एक डिफिनीशन हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफिनीशन आपको नहीं लिखेंगे, 3 तरीका बताए हैं, इन तीनों तरीकों से आप डिफिनीशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही है भाई, अगर तरीका बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मेरे भाई, और नए होंगे तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अपने प्यार और सपोर्ट दीजिए, और कमेंट करके बताइए अगर आपको किसी भी चीज़ का ट्रिक चाहिए। ठीक है, वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस पर जरूर वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो भाई प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और डेली हम 5 बजे लाइव भी कर रहे हैं, आप लाइव में जरूर जुटिएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर, आज के वीडियो में इतना ही मेरे भाई। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, एजुकेशन साथी को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।